पीएचपी ट्यूटोरियल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ पीएचपी ट्यूटोरियल इन हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग पीएचपी का पहला क्लास देख रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए पीएचपी का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। जैसे कि पीएचपी स्टैंड फॉर प्रीप्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट। पीएचपी इज ए सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दोस्तों, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं जो सिर्फ सर्वर में रन करता है। ठीक है, जैसे इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे जो कंप्यूटर है हमारा, ये हम मान लेते हैं ये क्लाइंट है। और इस पे जब हम कोड लिखते हैं, जो पीएचपी फाइल होता है उसका जो कोड लिखे, और इसको हम लोग डॉट पीएचपी से सेव करते हैं। ठीक है, डॉट पीएचपी इसका एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, ये जो इसके अंदर में देखिए, ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। एचटीएमएल में इसका कोडिंग लिखा हुआ है, और एचटीएमएल कोडिंग के अंदर में हम लोग पीएचपी का कोड लिख सकते हैं। अब ये जो पीएचपी का कोड है दोस्तों, ये कहाँ रन होगा? ये आपका सर्वर में रन होगा। दैट मीन्स बिना सर्वर का पीएचपी हम लोग रन नहीं कर सकते। मतलब जो पीएचपी का कोड रहेगा वो रन नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना? उसके बाद पीएचपी हम लोग क्यों सीखेंगे दोस्तों? पीएचपी सीखने से हम लोग को क्या बेनिफिट है? दोस्तों, अगर हम लोग पीएचपी सीख लेते हैं तो उससे हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। और यहाँ तक दोस्तों कि डाटाबेस, जैसे डायनेमिक वेबसाइट मीन्स क्या होता है दोस्तों? ये डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होता है, और सारा चीज जो चेंजेस होता है वो डायनामिकली चेंज होगा। ठीक है, जैसे डाटा वगैरह ऐड करना है, क्या अपडेट करना है या डिलीट करना है, और भी बहुत सारा काम जो होता है, जो एक डाटाबेस कंटेंट वेबसाइट करता है, वो सारा काम हम लोग पीएचपी अगर सीख जाएंगे तो उस तरह का वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उस तरह का वेब एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों पीएचपी को अगर आप अपना कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तीन चीज चाहिए। एक चाहिए वेब सर्वर, एक चाहिए पीएचपी, और एक चाहिए डाटाबेस। तो दोस्तों, अलग अलग इंस्टॉल करने से अच्छा है कि हम एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसमें ये सारा फीचर्स रहेगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सकेम जो लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद फिर पीएचपी सीखना चालू करेंगे। तो चलिए पहले इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सकेम दोस्तों डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल में जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे XAMPP, और ये डाउनलोड ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये लेटेस्ट वर्जन है इसको मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसको डाउनलोड होने में दोस्तों कुछ समय लगेगा। देखिए दोस्तों, हमारा डाउनलोड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम फोल्डर में खोलेंगे जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है, और देखिए यहाँ पे ये हमारा डाउनलोड फाइल है। इसमें हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यस में क्लिक करिएगा। फिर ओके करिएगा। फिर नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है सेलेक्टिव फोल्डर। अगर आप दूसरी लोकेशन, जैसे सी ड्राइव में होगा, अगर आप सी ड्राइव में नहीं, दूसरा लोकेशन में अगर चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको एफ ड्राइव में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूंगा, न्यू फोल्डर। यहाँ पे मेक ए न्यू फोल्डर ऑप्शन में क्लिक करने से फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ फोल्डर का नाम मैं वेब साइट रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ओके करूंगा तो देखिए एफ ड्राइव में वेबसाइट नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर में ये इंस्टॉल हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो चालू हो गया। इसको इंस्टॉल होने में दोस्तों कुछ समय लगेगा। उसके बाद दोस्तों फिनिश में हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कंट्रोल पैनल जो होगा वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना? क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप कोई सा भी ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए।
देखिए दोस्तों, इसको खोलने के लिए यहाँ जाइएगा और यहाँ पे एक्स, ये हमारा ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक बार क्लोज कर दूंगा। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और दोबारा आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है तो आप यहाँ जाके XAMPP लिखिए तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे ये हमारा सर्वर है अपैची सर्वर, इसमें ये जो स्टार्ट दिया हुआ यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अलाउ एक्सेस कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका रन हो रहा है और माई सीक्वल भी अगर आज स्टार्ट करना रहेगा तो इसको भी आज करेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे। यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेते हैं नोटपैड का। अब दोस्तों ये जो फाइल होगा इसको आप कहाँ पे सेव करेंगे? दोस्तों इसको सेव कहाँ पे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हम लोगों ने जब सेव किया था तो हमारा लोकेशन एफ ड्राइव था और एफ ड्राइव के अंदर में हम लोगों ने एक वेबसाइट नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था। ठीक है ना? तो ये देखिए, ये वेबसाइट नाम का फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर के अंदर में एक फ़ोल्डर आएगा htdoc और जो भी हम लोग अभी सेव करेंगे फ़ाइल दोस्तों, इसके अंदर में ही हम लोग सेव करेंगे। इसके अंदर में भी हम लोग फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ PHP ट्यूटोरियल नाम का। ठीक है, और ये जो नोटपैड में हम लोग फ़ाइल लिखेंगे, जैसे देखिए दोस्तों HTML फाइल हम लोग लिख सकते हैं HTML। उसके बाद फिर HTML को हम लोग क्लोज कर देते हैं। इस फाइल को चलिए पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोडिंग लिखेंगे। सेव कहाँ करेंगे? माई कंप्यूटर, उसके अंदर में एफ ड्राइव, एफ ड्राइव के अंदर में हमारा जो फोल्डर है वो है वेबसाइट नाम का। इसके अंदर में फिर htdocs में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे PHP ट्यूटोरियल नाम का जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया है वहाँ पे। ठीक है, इसको ओपन हम लोग कर लेते हैं। फिर से एक बार दोस्तों जाना पड़ेगा हम लोग को वहाँ, वेबसाइट, htdocs और PHP ट्यूटोरियल। देखिए इसके अंदर में फाइल नहीं आया है, वो ये फाइल दोस्तों गलती से देखिए यहाँ पे जो न्यू है ये यहाँ आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से पकड़ के इस फोल्डर में डाल देते हैं। जो भी हमारा फाइल रहेगा यहाँ रहना है। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम जो है दोस्तों, इस फाइल को हम लोग यहाँ जाते हैं, एक बार यस करते हैं और यहाँ से हम लोग इसको रीनेम कर लेते हैं। ओके, और एक बार सेव कर लेते हैं सबसे अच्छा। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, PHP ट्यूटोरियल खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग को लिखे, आज जैसे ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो यहाँ पे इंट्रो लिखूंगा मैं और डॉट, उसके बाद PHP लिखूंगा और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब ये फाइल हमारा सही लोकेशन में सेव हो गया है। उसके बाद जैसे हेड लिखते थे, हेड लिखे, हेड को हम लोग क्लोज करते थे। आप लोगों को HTML का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का हम लोग PHP नहीं सीख सकते। ठीक है, उसके बाद फिर बॉडी को हम लोग जैसे क्लोज करते थे उसी प्रकार से क्लोज कर देंगे। अब देखिए HTML जो PHP कोडिंग है दोस्तों, वो हम लोग ये डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी दे सकते हैं। यहाँ ऊपर में भी हम लोग दे सकते हैं, बॉडी का अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग नीचे दे सकते हैं, कहीं पे भी। तो मैं इस बार बॉडी में दे रहा हूँ। तो PHP कोडिंग देने के लिए सबसे पहले हम लोग को ग्रेटर देन साइन देना पड़ता है। उसके बाद जाके फिर एक क्वेश्चन मार्क और उसके बाद PHP लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसको बंद करने के लिए फिर क्वेश्चन मार्क और इस तरह से टैग देते हैं। ठीक है, और अभी मैं सिर्फ एक कोड लिखूंगा जैसे इको, और इसके अंदर में मैं लिखूंगा वेलकम टू माय PHP
क्लास। उसके बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको दोस्तों रन करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? हम लोग गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा LOCAL लोकल, उसके बाद HOST होस्ट, ठीक है, स्लैश लोकल होस्ट स्लैश देने के बाद में जो आपका फाइल का नाम है, जो फ़ोल्डर का नाम है, वो लिखेंगे। जैसे फ़ोल्डर का नाम हमारा जो हम लोगों ने बनाया था अंदर में वो था पीएचपी ट्यूटोरियल। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा पीएचपी और उसके बाद PUT ट्यूटोरियल, इंटर मारेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं लोकेशन में जो हमारा था पीएचपी ट्यूटोरियल का। और यहाँ पे दोस्तों देखिए intro.php ये हमारा फाइल था। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये रन हो रहा है हमारा वेलकम टू माय पीएचपी क्लास। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग पीएचपी का कोड को रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।